सो नेक्स्ट एपिसोड सुन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड होगी। आपको फाइनली दिखाया जाएगा कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा, लेकिन आपको एक हफ्ता इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि नेक्स्ट जो कि लास्ट एपिसोड होगी उसके अंदर एक्चुअली में आपको दिखाने क्या वाले हैं, किस तरीके से हमशा का एंड होगा या फिर यहां पर सद्दफ अमार का क्या होगा, बिलाल अब्दुल्ला क्या करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लास्ट एपिसोड की वीडियो के साथ एंड तक जरूर बंधे रहिएगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज इस टाइम पाकिस्तान के अंदर छाया हुआ है। होम डेकोर के अंदर इससे बेहतरीन वेबसाइट कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगी, जहां पर 50% ऑफ चल रहा है लग्जरी आइटम्स के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. So स्टार्टिंग विद हमशा, यहां पर मैंने आपको याद होगा आज से शायद 1-1.5 माह पहले ही बताया था कि हमशा का जो एंड है वो बहुत ही एपिक है। हमशा एक बहुत ही अजीब स्टेट के अंदर घुस चुकी है, जहां पर वो मेंटली डिस्टर्ब है कि इतनी ज्यादा अटेंशन, मोहब्बत या फिर बिलाल अब्दुल्ला के आगे पीछे फिरने के बावजूद, इतनी बड़ी प्लानिंग्स करने के बावजूद, दो रोंग लोगों को आपस में रिश्ते में जोड़ने के बावजूद जिसमें अमार और सद्दफ थे, इस सारी प्रैक्टिस के बाद भी उसको बिलाल अब्दुल्ला ना मिला। अब यहां पर वो क्या करती है कि वही चीज रिपीट कर रही है जो सद्दफ ने की अम्मार के साथ। पहली तो बात यह है कि मतलब इस ड्रामे की बड़ी फजूल और स्टूपिड सिनेरियो के जहां पर आपको एक चीज को पकड़ते हुए दिखाते हैं और फिर ड्रैग करते हैं। जैसे गोलियों वाली अगर बात है कि हाँ जी मैंने गोलियां दी थी उसको और उसके अंदर तो चॉकलेट थी। तो भैया प्यार अपनी जगह, लेकिन ऐसे आपको अपनी जिंदगी जाया नहीं करनी चाहिए किसी के पीछे भी लग के। अब यहां पर हमारी सद्दफ ये चाह रही थी कि अमार जो है वो सारी गोलियां खा लेता और फिर मेरा ट्रस्ट बनता। अरे बीबी, तूने इतने ब्लंडर मारे हैं जिंदगी की इस स्टेज पे, कम से कम तू किसी एक की तो हो जा। अगर बिलाल अब्दुल्ला को तूने इतना इग्नोर किया, उसको तूने रिजेक्ट किया, अपनी जिद बनाया था इस बंदे को, तो आज इसके ऊपर इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स क्यों? और वैसे भी तूने क्या उसको यहाँ पर उस दानिया के साथ रूम में पकड़ लिया क्या, जो इतना ज्यादा तुझे टेंशन हो रही है? हाँ, उसके फ्लैट में गया था, वो बात बिल्कुल ठीक है कि दानिया उस पर अपनी जान निछावर कर रही थी, हाथ से खाना खिला रही थी, बट इस पूरे ड्रामे की थीम ही जब बोल्ड है, जब बहुत सारे बिहाइंड द रूम यहाँ पर हमारी सद्दफ भी बिलाल अब्दुल्ला के साथ एक रूम में बंद रही है बड़े बड़े सिनेरियोज में, और यहाँ पर हमशा को भी दिखाया जाता है कि वो आधी रात को फ्लैट में बुला लेती है अपने उस एक्स लवर को या फिर अमार को भी। तो जब बोल्ड थीम है तो फिर इस बोल्ड थीम के अंदर हमारी सद्दफ इतनी कंजर्वेटिव क्यों थी कि वो अमार को एकदम से जज कर गई और अब उसको ये चाहती है कि वो जहर खा के दिखाए और वो जहर की फेक गोलियां थी और व्हाटएवर। अब ये बात वो बताती है अपनी माँ को, माँ आगे से चौंक जाती है कि तुम उसको जहर खिलाना चाहती थी, और फिर आगे से यही बात बता रही है उसको हमशा को, और हमशा भी वही चीज रिपीट कर रही है अपने बंदे के साथ कि ये लो तुम गोलियां खा लो। वो गोलियां फेंक के चला जाता है तो उसका मजाक बना रही है कि देखो देखो वो तो मेरे से मोहब्बत करता ही नहीं था इसलिए उसने जहर नहीं खाया। ये कैसा लॉजिक हुआ? अब आपको दिखाया जाएगा ये जो गोलियों वाला इतना सिनेरियो क्रिएट किया गया ना, इसके पीछे सीन बेसिकली ये है कि अब जो हमारी हमशा है ना, उसने इन गोलियों का फक्का मारना है और यहां पर वो पहुंच जाएगी हॉस्पिटल में। एग्जैक्टली वही सीन होगा जो मैं आपको बड़ी देर से बताता हुआ आ रहा हूं। लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हमशा मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, हमशा पहुंच जाएगी हॉस्पिटल में, और उससे पहले जो इंटरेस्टिंग सीन होगा वो ये कि हमारा बिलाल अब्दुल्ला ऑलरेडी सद्दफ के पास आ चुका है बारिश के अंदर, उसको ये समझाने के मतलब ऐसे में वो उससे बड़ी मोहब्बत करता है। अभी शायद ये बात करना चाह रहा होगा, लेकिन एक और नया ट्विस्ट आएगा, और वो ये कि चूंकि हमारी सद्दफ ये चाहती थी अमार को कि वो कुछ जहर ही खा ले, तो हो सकता है कि वो जहर खाए जरूर, लेकिन उसके घर के सामने आके एग्जैक्टली उस मोमेंट पे जिस मोमेंट में ऑलरेडी हमारा जो बिलाल अब्दुल्ला होगा वो इसके घर में आया होगा। ये आपको दिखाया जा सकता है कि मतलब चूंकि जैसे, या ये आपको दिखाया जा सकता है कि चूंकि हमशा ने अभी भी उसको बताया कि हाँ सद्दफ तो तुमसे कभी मोहब्बत करती नहीं थी, वो तो बिलाल से ही करती थी और बिलाल उससे करता था, एक उसको ऐसा इशारा दिया। तो जब वो आकर देखेगा कि आधी रात को बिलाल अब्दुल्ला उसके घर आया बैठा है, तो इस मोमेंट पे उसको कोई अटैक होगा, क्योंकि खलीलुर रहमान को अटैक करवाने का भी बड़ा मजा आता है, तो या कुछ भी ऐसा होगा जिसके बाद वो वहां से गिर जाएगा और आपको दिखाया जाएगा ये उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अमार की तो होगी इस तरीके से डेथ। लास्ट एपिसोड में जो सबसे इंटरेस्टिंग पहला सीन होगा वो ये होगा कि इस सस्ते
मजनू की जो है ना वो आपको मौत दिखा दी जाएगी। दूसरा इंटरेस्टिंग सीन ये होगा कि जो हमशा होगी वो हॉस्पिटल में होगी और हॉस्पिटल में बड़ी उसकी क्रिटिकल कंडीशन होगी और सब हैरान होंगे कि मतलब इसने इतनी सारी गोलियां क्यों खा ली। वेट किया जाएगा और फाइनली जब उसको होश आएगी तो वो सबसे पहले बिलाल और सद्दफ को बुलाएगी। इन दोनों को बुलाकर वो सारी पिक्चराइज करेगी कि किस तरीके से इसने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, किस तरीके से एक्चुअली में वो बिलाल अब्दुल्ला को चाहती थी और उसने ये सारा ड्रामा रचाया, और किस तरीके से बहुत पहले ही यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला की सद्दफ से शादी हो जानी थी अगर उसने वो सारा ड्रामा ना किया होता। तो वो सारे अपने पोल खोलेगी, इनके सामने वाजिया करेगी कि ये दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं, जो नहीं डिज़र्व करता था वो चला गया और जो नहीं डिज़र्व करती वो जा रही है, यानी कि अपनी बात कर रही होगी। तो इससे बड़ा इमोशनल होंगे, इसको समझाएंगे कि प्लीज़ इस तरह की स्टूपिड बातें मत करो। बट आपको फाइनली हमशा की भी लास्ट एपिसोड में डेथ ही होते हुए दिखाया जाएगा इस ड्रामे के अंदर, यानी कि जो दो सस्ते आशिक थे जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अमार और हमशा, इन दोनों को एंड होते हुए दिखाया जाएगा। अच्छा, इससे पहले मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि यहाँ पर थ्रू आउट इस ड्रामे के अंदर हमशा का कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया कि जैसे वो बड़ी जीनियस है, वो हमेशा अमार को ऐसे ट्रीट करती आई है कि जैसे मतलब वो तो किसी भी किस्म की गिल्टी है नहीं, बस लास्ट में जाके दिखा दी जाएगा कि हाँ उसको बहुत ही गिल्ट हुआ और उसने वो खा लिया और फिर वो चली गई। लेकिन उससे पहले ओवरऑल उसकी कोई भी ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी कि जहां पर उसको कहीं पर भी शर्मिंदगी हुई हो एटलीस्ट कि वो कितना कुछ गलत कर रही है। एक तो ये बात मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। सेकेंडली हमशा का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल ही अननेचुरल था। कोई भी लड़की इस तरह से नहीं, पाकिस्तान के अगर कल्चर को देखा जाए, और इस तरह की नहीं होती। मतलब एक अजीब ही कैरेक्टर था। आई डोंट नो कि जैसे आधी रात को बुला रही है लड़कों को अपने अपार्टमेंट्स में, चाहे उसके मेल फ्रेंड है, बट कुछ एथिक्स होते हैं ना जो पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, वो इस ड्रामे के अंदर हमें देखने को नहीं मिले। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सद्दफ का कैरेक्टर था वो एक बड़ा ही आई डोंट नो उसको टॉक्सिक बोलूं या फिर उसको बेढंगा बोलूं, उसको बोलूं क्या, कुछ समझ में नहीं आता। और बड़ी अजीब थी उसकी मोहब्बत, मतलब अमार के लिए, कि पहले तो अमार को वो मुंह नहीं लगाती थी और अमार से फिर ज़बरदस्ती शादी कर लेती है, तो फिर उसके बाद उससे पता नहीं क्या कुछ एक्सपेक्ट करती है। और अमार भी ऑन दी अदर साइड, अगर भाई तू सद्दफ से वाकई इतनी मोहब्बत करता था तो तू दानिये के अपार्टमेंट में क्या लेने जाता था, या मतलब उसके पीछे आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ी तुझे कि तुझे अपनी बीवी को छोड़ के उधर जाना पड़ा। बिलाल अब्दुल्ला ने ठीक है अपना ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया एटीट्यूड वाला। बिलाल अब्दुल्ला को ना इस ड्रामे के अंदर तो खुदा बना के पेश किया गया, बट मज़ा नहीं आया। ओवरऑल अगर मैं देखूं इस ड्रामे के अंदर तो मुझे कोई भी सीन इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा जिसको मैं देखकर ये कह सकूं कि हाँ यार सुन मेरे दिल का ये जो सीन था ये तो सुपर्ब था। जैसे तेरे बिन भले लाख बकवास ड्रामा हो, बट उसके अंदर कुछ ऐसे सीन थे जो आपके बहुत ज्यादा फैसिनेट करते थे, बड़े इंटरेस्टिंग थे। सुन मेरे दिल की दफा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं चूंकि बड़ा क्यूरियस था, मैंने सोचा कि यार क्यों लोग ये ड्रामा देख रहे हैं। जब मैंने मल्टीपल लोगों से फीडबैक लिया तो बहुत सारे लोग तो कहते यार हमें तो हमशा की वार्डरोब बहुत अच्छी लगती है इसलिए हम देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें एक्चुअली में वहाज बहुत अच्छा लगता है, उसका एक्ट बहुत अच्छा लगता है, हमने इसलिए ड्रामा देखा। और कुछ मतलब बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा कि यार हमने तो ये ड्रामा खलीलुर रहमान के टैग की वजह से स्टार्ट किया कि उसका पहले एक मेरे पास तुम हो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा रहा है, तो इसके अंदर कुछ वैसी वाइब्स आ रही थी। और चूंकि मैंने इनिशियल रिव्यूज़ में ये बात कही भी थी कि इससे वैसी वाइब्स आ रही हैं तो ये कुछ ड्रामा इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं भी असल में थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब ड्रामे के राइटर को देखता हूँ, कास्ट को देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ड्रामा कुछ इंटरेस्टिंग धमाकेदार कर जाएगा, बट देखने के बाद ही पता चलता है कि यार ये तो बस एक शिट ही थी। तो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस सुन मेरे दिल का, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना है। बाकी लास्ट एपिसोड में इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। जब ये दोनों मर जाएंगे तो ऑब्वियसली जब बचेगा ही पीछे दो लोग, बिलाल अब्दुल्ला और हमारे पास सद्दफ, तो ये फिर यूनाइट होंगे, लास्ट में जाकर इनकी होगी शादी। बट अजीब ड्रामा यार, पता नहीं क्या लिखा है खलील ने और क्यों लिखा है, और फिर क्यों इसके ऊपर इतना बजट स्पेंड किया गया। और उससे भी हैरान वाली बात है कि ड्रामा चल कैसे गया। लेकिन चलो जो भी होता है बेहतर ही होता है। अब ये ड्रामा खत्म हो रहा है, नेक्स्ट लास्ट एपिसोड होगी। आप लोग एक्साइटेड हुए नहीं, कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने डकी भाई के इशू के ऊपर वीडियो नहीं देखी मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए।